गाइस, पाम आइलैंड एक ऐसा 5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला आर्टिफिशियल आइलैंड है जो कि दुबई की अट्रैक्शन की वजह बना हुआ है। और हैरत की बात तो यह है कि इसे सिर्फ 5 ईयर्स में ही 40,000 वर्कर्स की हेल्प से बना लिया गया था, जिसका सपना दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने देखा था और आज यह हकीकत बन चुका है, जो कि पिछले 18 सालों से अपनी जगह पर खड़ा है। और इस आइलैंड पर ऐसे विला बनाए गए हैं जिनके सामने प्राइवेट बीच भी मौजूद है। और यहाँ पर इंडियन फेमस एक्टर शाहरुख खान का भी एक विला है जो कि बहुत लग्जरियस है। और इसके अलावा यहाँ पर 5 स्टार होटल और शॉपिंग मॉल भी मौजूद है। लेकिन इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि आखिर कैसे इतने शानदार आइलैंड को बनाया गया था और इसको बनाने में इंजीनियर्स को कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और आखिर इंजीनियर्स ने कैसे इन मुश्किलों का सोल्यूशन निकाला था। गैस, दुबई की कोस्ट लाइन जो कि 70 किलोमीटर तक फैली हुई थी, अब क्राउड होने की वजह से पर्याप्त नहीं थी और इसीलिए दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम समुद्र में एक ऐसा आइलैंड बनाना चाहते थे जिससे दुबई को एक्स्ट्रा बीच की जगह मिल सके। लेकिन इस आइलैंड को बनाने के लिए पहला चैलेंज था डिजाइन, और इस काम के लिए शेख ने पूरी दुनिया से बेस्ट इंजीनियर को हायर किया। और पहले इंजीनियर की टीम ने उन्हें एक सर्कुलर शेप आइलैंड डिजाइन बना कर दिया जिसमें बीचेस की एरिया बहुत कम निकाली जा सकती थी। इसीलिए शेख ने इस डिजाइन को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि शेख को एक ऐसा डिजाइन चाहिए था जो कि कोस्ट लाइन की एरिया को 50 से 60 किलोमीटर तक बढ़ा सके। और इस बार शेख ने खुद डिजाइन बनाना शुरू किया। शुरुआत में तो कुछ नहीं समझ आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे एक ऐसी डिजाइन निकल कर सामने आई जो कि एक पाम ट्री के शेप में थी। और यह डिजाइन कोस्ट लाइन बीचेस की एरिया में लगभग 80% एरिया को फुलफिल कर रही थी। और अब डिजाइन कागज पर आ गया था, लेकिन अब दूसरा चैलेंज यह था कि आखिर आइलैंड को कैसे बनाया जाए, क्योंकि समुद्र में आइलैंड बनाना कोई आसान काम नहीं था। और जब इंजीनियरिंग टीम से पूछा गया कि आइलैंड को किस तरह बनाया जाए, तो उनका मानना था कि आइलैंड सिर्फ कंक्रीट और स्टील से आसानी से बनाया जा सकता है। लेकिन शेख चाहते थे कि इस आइलैंड को बिल्कुल नेचुरल जैसे आइलैंड की तरह बनाया जाए और इस आइलैंड को बनाने में सैंड और स्टोन्स का इस्तेमाल किया जाए, जो कि इंजीनियर्स के लिए काफी मुश्किल टास्क बन गया था। लेकिन इस बार दुबई के समुद्र में ऐसा आइलैंड बनने जा रहा था जिसको समुद्र के तूफानों से लड़ना था और समुद्र में उठने वाली ऊंची ऊंची लहरों से भी, जिसका सिर्फ एक सोल्यूशन था कि पाम ट्री शेप के चारों तरफ पत्थरों से एक सर्कुलर वॉल बनाई जाए जो कि समुद्र की लहरों को रोक सके। और इंजीनियर्स अब आइलैंड को बनाने में लगे ही थे कि शेख ने इंजीनियरिंग टीम को वो बोल दिया जो कि इंजीनियर्स ने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। चैलेंज नंबर 3, शेख ने इंजीनियरिंग टीम को रिसर्च पर ज्यादा टाइम स्पेंड करने से मना कर दिया ताकि कंस्ट्रक्शन का काम जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। नॉर्मली इस तरह के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 15 साल लगते हैं, लेकिन शेख ने सिर्फ 5 साल में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का आदेश दिया था, जिसमें 2.5 साल में आइलैंड बनाना था और 2.5 साल में आइलैंड के ऊपर बिल्डिंग। और ये टारगेट ऐसा था कि इंजीनियर सोच में पड़ गए थे कि क्या काम पहले किया जाए। और इसीलिए इंजीनियर्स ने अब रिसर्च करने के साथ साथ कंस्ट्रक्शन का भी काम स्टार्ट कर दिया और बिना टाइम को गंवाए सन 2001 में आइलैंड की आउटर वॉल के कंस्ट्रक्शन को शुरू कर दिया गया और साथ ही साथ सारी कैलकुलेशन भी की जा रही थी। चैलेंज नंबर 4, आइलैंड कंस्ट्रक्शन तो स्टार्ट कर दिया गया था, लेकिन अब सवाल यह उठ रहा था कि इतनी रेत और पत्थर कहाँ से लाए जाए जिससे कि आइलैंड बन सके, क्योंकि यह आइलैंड 2 पार्ट में बन रहा था, जिसमें पहला पार्ट था पाम ट्री शेप जिसे रेत से बनाया जाना था और दूसरा पार्ट था आइलैंड का आउटर पार्ट जिसे स्टोन से बनाया जाना था। और इसको बनाने के लिए 5.5 मिलियन क्यूबिक मीटर्स स्टोन की जरूरत थी और इन पत्थरों को दुबई की अलग अलग लोकेशन से पहाड़ों को तोड़कर निकाला जाता था और इन पत्थरों को कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचाया जाता था और एक दिन में लगभग 40,000 टन पत्थर आइलैंड तक पहुंचाए जाते थे। और पाम जुमेरा ट्री को रेत से बनाया जाना था जिसमें 13 लाख टन से ज्यादा रेत की खपत थी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी कि दुबई के रेगिस्तान में पाई जाने वाली रेत किसी काम की नहीं थी और इसलिए इंजीनियर्स ने वहां से रेत निकाली जहां पर आइलैंड बन रहा था। जी हाँ, ये रेत समुद्र से ही निकाली गई थी। चैलेंज नंबर 5, अब इस आइलैंड का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुए 6 महीने बीत चुके थे और यह रेत ड्रेजर की सहायता से समुद्र के बॉटम से निकाली जा रही थी और यह लोकेशन कंस्ट्रक्शन साइट से 10 किलोमीटर दूर थी और ड्रेजर सिर्फ एक बार में 8,000 टन रेत अपने टैंक में शक कर लेता था और कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर स्प्रे कर देता था।
और यह काम कई ड्रेजर द्वारा किया जा रहा था ताकि आइलैंड को जल्द से जल्द बनाया जा सके। लेकिन यहाँ पर एक चैलेंज यह आ रहा था कि समुद्र के ऊपर कोई लाइन ड्रॉ नहीं की जा सकती थी, तो भला ड्रेजर पिन पॉइंट लोकेशन पर रेत स्प्रे कर भी रहा है या नहीं, यह पता लगाना बहुत मुश्किल था। और अगर ड्रेजर ने गलत लोकेशन पर रेत को डाल दिया तो आइलैंड का पूरा डिजाइन बर्बाद हो सकता है। इसीलिए इसका सलूशन निकालने के लिए जीपीएस का इस्तेमाल किया गया और ड्रेजर में लगे सेंसर जीपीएस से कनेक्ट किए गए, जिसकी हेल्प से अब ड्रेजर बिल्कुल पिन पॉइंट लोकेशन पर स्प्रे कर रहा था और आइलैंड का कुछ हिस्सा अब समुद्र में दिखने लगा था। चैलेंज नंबर 6। अब पाम आइलैंड का कंस्ट्रक्शन करते हुए 1 साल बीत चुके थे और काम जोरों से चल रहा था और इस मोड़ पर इंजीनियर्स के आगे एक ऐसा चैलेंज आकर खड़ा हो गया जिसे उन्होंने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। जी हाँ, पाम जुमेरह आइलैंड की आउटर वॉल लहरों को तो अच्छी तरह रोक रही थी और साथ में पानी को भी, जिसकी वजह से पानी आइलैंड के अंदर ही रुकने लगा और एक जगह पानी रुकने से गंदा और बदबूदार हो जाता है, जिसका सलूशन निकालना जरूरी हो गया था, वरना शेख का प्रोजेक्ट पूरी तरह से बर्बाद हो जाता और अब आइलैंड के डिजाइन में चेंजेस करना जरूरी हो गए थे। इसलिए इंजीनियर्स ने बहुत कुछ सोचा समझा और फिर उन्हें एक सलूशन मिल ही गया और वो था आइलैंड की दोनों साइड को तोड़कर ब्रिज बनाना। और इंजीनियर्स ने ऐसा ही किया और यह टेक्निक काम कर गई। अब पानी एक तरफ से अंदर जाने लगा और दूसरी तरफ से बाहर निकलने लगा और कुछ ही दिनों में आइलैंड का बदबूदार पानी बाहर निकल गया, जिससे आइलैंड पूरी तरह से साफ हो गया। चैलेंज नंबर 7। अब लगभग पूरा आइलैंड बन चुका था और इंजीनियर्स की टीम ने टाइम पर आइलैंड को बना लिया था, लेकिन अभी भी आइलैंड की जमीन पर कुछ ऐसा था जिस पर इंजीनियर्स की नजर ही नहीं थी और वो था आइलैंड की जमीन का सॉफ्ट होना, जिससे देखा गया कि आइलैंड बनकर भी बिखर रहा था। जी हाँ, गौर से देखने में साफ मालूम पड़ रहा था कि आइलैंड पर डाली गई रेत धीरे धीरे समुद्र में धंसती जा रही थी, जिसने पूरी इंजीनियरिंग टीम की नींदों को छीन लिया था और पूरी दुनिया की नज़र अब इस आइलैंड पर थी और यह शेख की इज्जत का सवाल था। लेकिन इस मामले का सिर्फ एक सलूशन था कि आइलैंड की रेत को ठोस किया जाए और यह प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इंजीनियर्स ने एक नया तरीका निकाल लिया। एक ऐसी हाइड्रोलिक ड्रिलिंग मशीन मंगाई गई जो कि रेत में जाकर अंदर वाइब्रेशन क्रिएट करती थी, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद रेत के पार्टिकल कॉम्पैक्ट हो जाते थे और उस जगह का एरिया पूरा ठोस हो जाता था। और इसी तरह आइलैंड की हर लोकेशन पर सुराख करके पूरी रेत को ठोस बना दिया गया, जिसकी वजह से आइलैंड अब बनकर तैयार हो चुका था और फिर इस पर पूरी सिटी बना दी गई, जिसके बाद यह आइलैंड पब्लिक के लिए हमेशा के लिए ओपन कर दिया गया। गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।